हाय एवरीवन, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज है 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 6। एक्चुअली आज मार्केट क्लोज है जब मैं अभी ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, तो डेट है 14 अप्रैल। तो कल मैं किसी कारणवश वीडियो क्रिएट नहीं कर पाया था, ट्रेड लिया था बट वीडियो क्रिएट नहीं कर पाया था, तो कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो आज मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कल के जो भी ट्रेड लिया गया था। तो चलिए चलते हैं क्विकली चार्ट पे और डिस्कस करते हैं वहाँ पे कहाँ हमने एंट्री लिया था, कहाँ पे एग्जिट किया था, क्या उसका लॉजिक था, क्या उसका रिजल्ट रहा है। तो अभी हम ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे आ गए हैं, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहा कल के ट्रेड का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कल का डेट था वो 13 अप्रैल था। वहाँ पे हमें 409 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। चार्जेस जो लगे हैं वो 62, उसके बाद जो रियलाइज प्रॉफिट बना है नेट वो 346 का बना है। जो हमने कल ट्रेड लिया था उसमें मार्केट हमारे टारगेट से थोड़े पॉइंट से रह करके रिवर्स हुआ था, तो हमने वहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करके एंट्री पे कर दिया था। क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो बहुत थोड़े पॉइंट से रह गया था, तो वहाँ से रिवर्सल के बाद हम अपना पूरा स्टॉप लॉस नहीं बुक कर सकते थे, तो हमने वहाँ पे थोड़े प्रॉफिट में ही अपना जो था वो ट्रेड वो कट कर दिया था। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि कहाँ पे एंट्री ली गई थी, कहाँ पे एग्जिट किया गया था, क्या रीज़न था। तो पहले समझ लेते हैं कि हमने मंडे के लिए क्या डिस्कशन किया था फ्राइडे के वीडियो में। तो वहाँ पे हमने एक क्लियरली डिस्कस किया था कि निफ्टी अभी बाइंग ट्रेंड में है, तो यहाँ से कंटिन्यूस ये पूरे बाइंग ट्रेंड को रिवर्स करे इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो अगर यहाँ से नीचे आने लगता है, कोई एक सेलिंग स्विंग क्रिएट होता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, एक सपोर्ट बनने देंगे, उसके बाद हमें बाइंग का कोई सेटअप यहाँ पे मिलेगा, हायर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो हम यहाँ से कॉल बाई करेंगे। दूसरा केस डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा गैप अप ओपन होता है या थोड़ा यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करता है, तो हम वेट करेंगे, रेंज का अगर अपसाइड में ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो जो हमने सारे डिस्कशन किए थे वो कॉल साइड के लिए ही किए थे। अनटिल अनलेस कोई बड़ा न्यूज़ वगैरह ये सब नहीं आ जाता है, कोई बड़ा गैप डाउन या कुछ इस तरीके का यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, तो आप लोग वो जाकर के पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एवरीडे क्या होता है कि मैं अपना ट्रेड डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अगले दिन के लिए जो भी हमारा प्लान होता है, ओवरव्यू क्रिएशन होता है, वो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें मार्केट नेक्स्ट डे पे दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके अलावा अगर कोई नया भी केस क्रिएट होता है तो प्राइस एक्शन देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे अपना डिसीजन लेते हैं। तो मंडे को यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ निफ्टी, उसके बाद यहाँ पे और सेलिंग आई गैप डाउन इतना बड़ा ओपन होने के बाद। तो हमने अपने डिस्कशन के अनुसार ही यहाँ पे वेट किया एक सपोर्ट बनने का। जब यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ अराउंड 9:40 वाली जो कैंडल है, यहाँ पे ये सपोर्ट कंफर्म हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि कुछ प्राइस एक्शन दिखे हमें अपसाइड का, तो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना नहीं, कोई एंट्री का यहाँ पे पॉइंट मिला नहीं। यहाँ पे एक हायर हाई का स्ट्रक्चर भी क्रिएट करता तो भी हम वहाँ पे एंट्री ले सकते थे, बट यहाँ पे कंटिन्यूस एक यहाँ पे बाइंग जो है वो स्विंग क्रिएट हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दो रेड कैंडल क्रिएट हुई है, बट जो मेजर कैंडल क्रिएट हुई है वो बाइंग का ही क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पे इस इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट ये कंटिन्यूस ऐसे रिवर्स नहीं होगा। तो इस गैप डाउन के बाद ये एक रिट्रेसमेंट की तरह मैं इसको देखने लगा जब ये इसका हाई ब्रेक हुआ। तो हाई ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब ये हाई ब्रेक हुआ तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे ब्रेकआउट देख करके। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी क्रिएट हो रही थी। इसके बाद मैं यहाँ पे देख रहा था कि कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से इतना बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये कंटिन्यूस ऊपर ये रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे सेलिंग का भी कोई एज सच प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद इसका भी ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक और बाइंग देखने को मिली। इसके बाद मैं और थोड़ा सा वेट किया यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने का सेलिंग साइड का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम था कि इतना बड़ा जो गैप डाउन ओपन हुआ है ये पूरा कंटिन्यूस रिवर्स नहीं हुआ, कहीं ना कहीं से एक रिट्रेसमेंट आएगा। अब यहाँ से ये कंटिन्यूस ऊपर कितना जाएगा, कितना ऊपर जा सकता है, इसका हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट ये हम यहाँ से श्योर हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं से एक रिट्रेसमेंट आएगा और उस रिट्रेसमेंट में इतना पॉइंट हमें मिल जाएगा कि इससे हमारा जो है वो टारगेट हिट हो जाएगा। तो वो वाला अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई यहाँ पे एक बाइंग स्विंग क्रिएट होने के बाद एक सेलिंग आई, फिर अगेन बायर ने ऊपर कोशिश किया ले जाने का, यहाँ पे अगेन सेलर ने इसको नीचे ले आए लो तक, फिर बायर ने यहाँ पे अगेन ट्राई किया, फिर सेलर नीचे तक लेके आए, फिर बायर ने ट्राई किया। अल्टीमेटली जब बस यहाँ से 2 से 3 बार जब बायर यहाँ पे रिजेक्ट हुए और एक यहाँ पे एक हेल्दी रेड कैंडल क्रिएट हुई, तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री लिया था और जो हमारा स्टॉप लॉस था ये इसके जस्ट ऊपर का था।
और हमने इस हाई से थोड़ा सा 5-6 पॉइंट ऊपर लगाया था, ताकि अगर यहाँ से हमारा कोई ट्रैप भी क्रिएट करता है तो स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 पॉइंट के आसपास का हमने स्टॉप लॉस लगाया था और 60 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे टारगेट लगाया था। बट हमारा जो टारगेट था वो थोड़े से पॉइंट से यहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट से 9-10 पॉइंट से यहाँ पे रह गया था। और जब ये रिवर्सल होने लगा तो मैंने इधर ही कहीं पे अपना जो ट्रेड था उसको कट करके जो भी प्रॉफिट था हमने वो बुक कर लिया। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि क्योंकि अगर इतना रिट्रेसमेंट आया है तो ये जिस तरह का 2 बाइंग कैंडल क्रिएट हुई थी, इस तरह का कैंडल क्रिएट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे स्लोली यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी, इस तरह का अग्रेसिव कैंडल नहीं क्रिएट होना था। उसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए सेल ऑफ हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे ये बाइंग आई थी, इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग गया था कि अब यहाँ से ये रिवर्सल होने वाला है, तो मैंने इधर ही कहीं पे अपना जो ट्रेड था वो कट कर दिया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे निफ्टी ने एक बुलिशनेस शो किया है। ये इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट उसका 70-80% अभी यहाँ पे मार्केट ने उसको रिकवर कर दिया है। तो अभी निफ्टी यहाँ पे अगेन बुलिश हो चुका है। अगर कोई न्यूज़ वगैरह वैसा नहीं आता है तो हमारा प्लान सेम रहेगा कि निफ्टी अगर नीचे की तरफ यहाँ पे कोई सेलिंग स्विंग क्रिएट करता है तो हम सपोर्ट बनने का वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बाइंग का कोई सेटअप ढूंढेंगे और वहाँ से हम बाई करेंगे। इसके बाद अगर ये जो आज का हाई लगाया है यहीं पे ओपन होता है और यहीं पे रेंज क्रिएट करता है, तो अगर इस हाई का ब्रेकआउट होकर के यहाँ पे हमें सस्टेन होते दिखता है मार्केट, तो हम यहाँ पे बाई का पोजीशन बनाएंगे। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हम वेट करेंगे यहाँ से, और हो सकता है कि ये ट्रैप क्रिएट कर रहा हो और यहाँ से एक सेलिंग आने देंगे, फिर अगेन यहाँ पे हम कोई सपोर्ट बनने देंगे। उसके बाद यहाँ पे बाइंग का कोई सेटअप देख करके बाइंग करेंगे। तीसरा और आखिरी केस हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से पहला बाइंग स्विंग क्रिएट करे। तो अगर बाइंग स्विंग क्रिएट करता है या थोड़ा गैप अप होके बाइंग स्विंग क्रिएट करता है और ये जो फ्राइडे का ये जो हाई लगा है इसके आसपास अगर हमें यहाँ पे एक रेंज क्रिएट होता है, उसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ से बाई करेंगे। और अगर इसके नीचे पे कहीं पे अगर कंटिन्यूस एक बाइंग आती है यहाँ से, तो हम एक रिट्रेसमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम छोटा सा यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बड़ा कोई ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये इतना बड़ा बाइंग स्विंग में ही रिट्रेसमेंट होगा। इसके बाद मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो इस रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने के लिए हम जो लेंगे ट्रेड वो स्कैल्पिंग की तरह लेंगे। क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट होना चाहिए यहाँ पे। हम बहुत बड़ा टारगेट 1:2 या 3 का जो रेशियो होता है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आज यहाँ पे एक्सपेक्ट किया, थोड़े से पॉइंट से रह गया, तो हो सकता अगर मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करता तो 40-50 पॉइंट के आसपास हमको यहाँ पे मिला था, एग्जिट करता तो हमें अच्छा खासा 2200-2300 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा ट्रेडिंग चैलेंज का, और आप लोगों को कुछ ना कुछ तो लर्निंग पॉइंट्स मिल रहे होंगे जिनको आप लोग अपने ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।